दोस्तों ये है गूगल एडसेंस पिन। इसके बारे में आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मोनेटाइजेशन के दूसरे स्टेप में हमारे यूट्यूब चैनल को गूगल एडसेंस अकाउंट से जोड़ना पड़ता है, तभी हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, पता है क्यों? काफी लोग ऐसे होते हैं जो पहले कभी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए थे अपने नाम से, लेकिन उनको याद नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि एक नाम से एक बार ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है। मतलब यह है कि जीवन भर में एक नाम से एक ही बार आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो, एक नाम से दो बार नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आपको करना क्या है कि परिवार में किसी भी एक सदस्य का गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेना है। लेकिन ध्यान रहे वो सदस्य 18+ होना चाहिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड, मतलब पहचान पत्र। मतलब ये है, ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से उसके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आईडी नहीं है और उसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हो तो दोस्तों आप है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, काफ़ी दिक्कत आएगा गूगल एडसेंस अकाउंट में। सच कह रहा हूँ, आप किसी के नाम पर भी गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो और बैंक डिटेल आप किसी का भी जोड़ सकते हो। मतलब ये है कि गूगल एडसेंस अकाउंट किसी के नाम पर भी बना लो, चाहे पापा मम्मी, चाहे परिवार या फिर भाई बहन, किसी के नाम पर भी बना लो, लेकिन बैंक डिटेल भी आप किसी का भी डाल सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं है, चाहे आप अपना डालो, चाहे आप मम्मी का डालो, चाहे आप पापा का डालो, या फिर फैमिली में किसी भी सदस्य का आप बैंक डिटेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा सीधा मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि गूगल एडसेंस अकाउंट मेरे नाम पर है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक डिटेल मैं अपने पापा का भी डाल सकता हूँ, मम्मी का भी डाल सकता हूँ, भाई का, बहन का, दोस्त का या फिर किसी और का भी डाल सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप बनवा रहे हो गूगल एडसेंस अकाउंट तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके नाम पर भी बना रहे हो उसके पास 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी उस भाई के पास होना चाहिए। और जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो नाम गवर्नमेंट आईडी से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तब भी इफेक्ट पड़ेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत आएगा। और गूगल एडसेंस अकाउंट आप बना रहे हो तो एड्रेस बिल्कुल सही डालना, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब आपका होगा ना तो उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट ये आपके घर पर लेटर भेजता है, जिसके अंदर 6 अंक का पिन होता है और ये पिन गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका बैंक डिटेल का, मतलब पहले आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, तो ये लेटर आएगा। जब ये लेटर आएगा ना तब ये नंबर आप डालोगे ना गूगल एडसेंस अकाउंट में, तब आपका वो एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ही आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। और बैंक डिटेल डालते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है स्विफ्ट कोड। अगर स्विफ्ट कोड आपको नहीं पता है तो बैंक में जाकर पहले ही पता कर लेना, क्योंकि स्विफ्ट कोड का काम ये होता है कि इंटरनेशनल पैसे को कन्वर्ट करता है। मान लीजिए कि हमारा जो पैसा आएगा वो आएगा डॉलर में, तो डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम होता है स्विफ्ट कोड। काफ़ी छोटे ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, लेकिन अपने ही ब्रांच में कोई बड़ा ब्रांच होगा, मान लीजिए कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, तो मेरा पंजाब नेशनल बैंक में नहीं मिलता है, तो मैं अपने ही पंजाब नेशनल बैंक का, अपने एरिया का जो मेन ब्रांच है वहाँ पर जाकर भी मैं स्विफ्ट कोड ले सकता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर छोटे ब्रांच में मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक भाई का एक और सवाल था कि एक गूगल एडसेंस अकाउंट में
कई चैनल को जोड़ सकते हो, बिल्कुल आप जोड़ सकते हो। एक गूगल एडसेंस अकाउंट आपने बनाया है और कई यूट्यूब चैनल को जोड़ सकते हो। कई यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो दोस्तों इफेक्ट पता है कब पड़ेगा? जब एक भी यूट्यूब चैनल पर दिक्कत आएगा या फिर मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा, तो सभी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है ना वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो मेरा आपसे विनती है कि अगर आपका 2 यूट्यूब चैनल है, 3 यूट्यूब चैनल है, तो सभी चैनल का गूगल एडसेंस अकाउंट अलग अलग रखना, क्योंकि कभी न कभी हमारे यूट्यूब चैनल पर दिक्कत आएगा ही आएगा। मान लीजिए कि आपका 3 यूट्यूब चैनल है और 3 यूट्यूब चैनल में से एक यूट्यूब चैनल पर दिक्कत आता है और गूगल एडसेंस अकाउंट तीनों का अलग अलग है, तो दोस्तों एक ही चैनल पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, 2 यूट्यूब चैनल आपका सही रहेगा। लेकिन एक गूगल एडसेंस अकाउंट से तीनों यूट्यूब चैनल को जोड़ रखे हो, तो एक भी चैनल पर कोई भी गलती होता है या फिर मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, तो दोस्तों आपका तीनों चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है ना गूगल एडसेंस अकाउंट आपका एक ही है। इस चीज़ पर ध्यान देना है। और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि मेरा गूगल एडसेंस पिन नहीं आ रहा, तो दोस्तों मेरा आया था 2-2.5 महीने के बाद गूगल एडसेंस पिन। आपको धैर्य रखना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ना परेशान हो जाते हैं कि गूगल एडसेंस पिन मेरे घर पर नहीं आ रहा, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हद से ज़्यादा। मैं भी हुआ था। तो दोस्तों आपको धैर्य रखना है। अगर आपके घर पर भी नहीं आता है ना, तब भी आप मेल द्वारा इसको मंगवा सकते हो। ये नंबर चाहिए, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। काफ़ी लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि 4 महीने तक नहीं आता ना, तो गूगल क्या करता है कि जो आपकी वीडियो पर ऐड आता है ना उसे बंद कर देता है, क्योंकि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसीलिए बंद कर देता है। तो घबराना नहीं है, आप मेल द्वारा भी मंगवा सकते हो। अगर आपके घर पर नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर घर पर आ ही जाता है, अगर नहीं आता तब भी आप मंगवा सकते हो, ध्यान देना। और दोस्तों मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब आपकी वीडियो पर ऐड आता है, लेकिन उसका पैसा YouTube कमाता है। लेकिन जैसे ही आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद आपकी वीडियो पर ऐड आता है, उसका जो डॉलर बनता है ना वो आपके YouTube स्टूडियो में अपडेट हो जाता है। जब YouTube स्टूडियो में कुछ डॉलर बन जाते हैं उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट में अपडेट होता है कुछ दिनों बाद। पहले जब आपका डॉलर बनेगा वो बनेगा YouTube स्टूडियो में, लेकिन कुछ दिनों बाद गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर अपडेट हो जाता है। जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में 8 या 10 डॉलर कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से एक मेल आता है कि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लो। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी आप लेकर और फ्रंट फोटो खींचना है बिल्कुल साफ और क्रॉप कर कर अपलोड कर देना है। फिर बैक फोटो खींचकर क्रॉप कर कर अपलोड कर कर सबमिट कर देना है। कुछ देर बाद ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है। तो उसके लिए गूगल एडसेंस अकाउंट ये लेटर भेजता है और इसी लेटर के अंदर ही 6 अंक का पिन होता है। ये पिन जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं डालोगे जब तक आप बैंक डिटेल डाल ही नहीं सकते हो, बैंक डिटेल सबमिट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों करना क्या है कि इसका वेट करना है आपको, और जब तक आप इसका वेट कर रहे हो उससे पहले ही आपको जाना है बैंक में और अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर लेना है। क्योंकि जब आप बैंक डिटेल डालोगे ना तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है स्विफ्ट कोड, उसके बिना आप नहीं डाल सकते हो बैंक डिटेल, बिल्कुल नहीं डाल सकते हो। और स्विफ्ट कोड का काम क्या होता है कि जो इंटरनेशनल पैसे को ना कन्वर्ट करता है, मतलब कि हमारा जो पैसा आएगा वो आएगा डॉलर में, उसको है ना रुपया में कन्वर्ट करेगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये मेरे घर पर नहीं आ रहा। तो दोस्तों मेरा जो आया था ना वो आया था 2-2.5 महीने बाद। तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। उसके बाद आपका जो पास में डाकिया है वहाँ पर जाकर आपको पूछते रहना है, मतलब हफ्ते में जाकर पूछते रहना है। और यूट्यूब
मतलब नहीं, गूगल एडसेंस अकाउंट वहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन भी देता है कि 7 हफ्ते तक अगर ये आपके घर पर नहीं आता तो रिसेंट भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आप रिसेंट कर देना। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर चांस ये होता है कि ज़्यादातर लोगों के घर पे आ जाता है। अगर आपके घर पर नहीं आ रहा है तो आप मेल द्वारा भी मंगवा सकते हो, ये मेल द्वारा भी मंगवा सकते हो, इतना आपको घबराना नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको साफ साफ कह दे रहा हूँ कि जब तक ये आपके घर पर नहीं आता है, जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो। और बैंक डिटेल डालते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका स्विफ्ट कोड, उसके बिना तो आप डाल ही नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, ये 6 नंबर का आना। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा और एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बैंक डिटेल डालोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। और बैंक डिटेल तो आप किसी का भी डाल सकते हो, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताया हूँ। अगर मुझे कुछ ध्यान नहीं है और भी कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा। बाकी के लिए इतना ही।